हेलो प्यारे साथियों, सभी को नमस्कार, जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में अपन कंप्लीट देखेंगे राजस्थान की भाषा व बोलियों से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। चाहे आप सीईटी 2026 की तैयारी कर रहे हो, चाहे वन रक्षक 2026 की तैयारी कर रहे हो, चाहे बीएसटीसी 2026 की तैयारी कर रहे हो, भाषा व बोलियों से संबंधित एक न एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है। तो पहला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा दिवस है वो कब मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 14 फरवरी, 21 फरवरी, 25 फरवरी या 28 फरवरी। और ये देखो पीवाईक्यू क्वेश्चन है, यानी कि ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में आया हुआ प्रश्न भी है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम की दृष्टि से, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस है वो मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अगर आपसे राजस्थानी भाषा दिवस के बारे में पूछ सकता है एग्जामिनर, तो हिंदी दिवस का भी आपको पता होना चाहिए कि हिंदी दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो जो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप सभी कमेंट करेंगे तब मैं इसका आंसर बताऊंगा। 10 जनवरी, 14 सितंबर, 14 फरवरी या 28 दिसंबर। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 14 सितंबर को है वो हिंदी दिवस मनाया जाता है। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान का जो स्थापना दिवस है वो कब मनाया जाता है? भाई फटाफट से कमेंट करते रहिए आप, ताकि है वो क्लास में फटाफट से फिनिश कर दूं, ज़्यादा लंबी क्लास ना हो। आप फटाफट से हैं वो कमेंट करते रहिए। राजस्थान स्थापना दिवस है वो कब मनाया जाता है? 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी या 1 फरवरी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, कि यानी 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस है वो मनाया जाता है। राजस्थान दिवस, देखो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो जैसे राजस्थान स्थापना दिवस अलग है और राजस्थान दिवस अलग है ना। तो इसीलिए मैं इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। राजस्थान स्थापना दिवस अगर आपसे पूछ ले तो वो 1 नवंबर को है, जबकि अगर आपसे राजस्थान दिवस पूछे तो ये आपका हो जाता है 30 मार्च। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 30 मार्च को राजस्थान दिवस है वो मनाया जाता है। राजस्थान की राजभाषा कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पीवाईक्यू यानी पटवार एग्जाम 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है भाई, प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है कि राजस्थान की राजभाषा कौन सी है। तो काफ़ी संभावना है कि ऐसे प्रश्न आने वाले टाइम में आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए। राजस्थान की राजभाषा हिंदी है, संस्कृत है, राजस्थानी है या मेवाड़ी है? तो देखो अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चंस को समझना, आप अगर आपसे राजस्थान की राजभाषा पूछे ना, तो राजभाषा तो हिंदी, यानी कि जो राजकीय काम होते हैं, राज का मतलब है राजकीय, जितने भी काम होते हैं वो हिंदी में होते हैं। जबकि अगर आपसे मातृभाषा पूछ ले तो मातृभाषा है वो है राजस्थानी। ठीक है ना। अभी ये आ गया लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जिसमें राजस्थानी बोलियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया है। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला प्रश्न। पीवाईक्यू भी है, पीवाईक्यू प्रश्न है, पिछली एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जिसमें राजस्थानी बोलियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया है ना। राजस्थान में जितनी भी बोलियां बोली जाती हैं उनका एक वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया है। ये पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? कर्नल जेम्स टोड, जॉन अब्राहम ग्रीसियर्स, जॉर्ज थॉमस व कर्नल लुडलो। तो जो इसका राइट आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज अब्राहम ग्रीसियर्स ने है ये वाली पुस्तक लिखी, और इसमें राजस्थान की जो जितनी भी बोलियां थी ना उनका वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थानी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? जो राजस्थानी भाषा है वो किस लिपि में लिखी जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थानी भाषा है वो किस लिपि में लिखी जाती है। 2021 कब? 2021 जेल प्रहरी में ये प्रश्न है वो पूछा गया। 2021 जेल प्रहरी में ये वाला प्रश्न है वो पूछा गया था कि राजस्थानी भाषा है वो किस लिपि में लिखी जाती है।
देवनागरी, कृतिदेव, मुड़िया या शोरसन। देखो जो हिंदी लिखी जाती है ना, वो हिंदी तो देवनागरी में लिखी जाती है ना, जबकि अगर आपसे राजस्थानी पूछ लें तो राजस्थानी की जो लिपि है ना वो है मुड़िया लिपि। कौन सी लिपि है? मुड़िया लिपि में राजस्थानी भाषा लिखी जाती है। फटाफट से कमेंट करते रहिए ताकि क्लास में ज़्यादा टाइम आपका लगे नहीं और मैं फटाफट आपको है वो आंसर करवाता रहूँ। राजस्थान की मरु भाषा कहलाती है। भाई PY की क्वेश्चन है, पिछले एग्जाम्स में पूछा हुआ प्रश्न है, तो सभी इसका राइट आंसर दें भाई। राजस्थान की जो मरु भाषा है वो कौन सी है? मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी या हाड़ौती राजस्थान की मरु भाषा कहलाती है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा मारवाड़ी भाषा को राजस्थान की मरु भाषा कहते हैं। पश्चिमी राजस्थान की साहित्यिक भाषा कौन सी है? पश्चिमी राजस्थान की साहित्यिक भाषा कौन सी है? डिंगल, पिंगल, मारवाड़ी या मेवाड़ी। शब्द यहाँ पे आपसे क्या पूछा है? साहित्य, यानी कि किसी चीज़ में साहित्य लिखा जाता था, किसी टॉपिक के ऊपर साहित्य लिखा जाता था, तो वो किस भाषा में लिखा जाता था? तो वो थी डिंगल भाषा। पश्चिमी राजस्थान की जो साहित्यिक भाषा थी वो थी डिंगल। अचलदास, खींचरी, वचनिका, राव जेतसिरो छंद, डोला मारूरा दोहा किस साहित्यिक भाषा में लिखे गए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट PYQ क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर्स में भी पूछा गया प्रश्न था कि अचलदास, खींचरी, वचनिका, राव जेतसिरो छंद और डोला मारूरा दोहा किस साहित्यिक भाषा में लिखे गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा यहाँ पे डिंगल, है ना। किस में लिखे गए थे? ये डिंगल भाषा में है, वो लिखे गए थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, कवि सूर्यमल मिश्रण की पुस्तक वीर सतसई किस भाषा में लिखी गई है? कवि सूर्यमल मिश्रण की जो पुस्तक है वीर सतसई, दोस्तों वो भी है, वो डिंगल भाषा में लिखी गई है। ठीक है मेरे साथियों, है ना। और आप सभी साथी अगर राजस्थान CET, राजस्थान वन रक्षक या जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हो और अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो जयपुर क्लासेज ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो। जयपुर क्लासेज पे आपको PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर्स के जितने भी प्रश्न हैं वो मिल जाएंगे आपको, है ना। प्रीवियस ईयर्स के इसके पेपर मिल जाएंगे और साथ में ही आपको टेस्ट सीरीज, हस्तलिखित नोट्स, ये सारी चीज़ें है ना वो आपको कहाँ पर मिलेगी? जयपुर क्लासेज ऐप, है ना। जयपुर क्लासेज ऐप पर आपको मिल जाएगी। अगर आप डायरेक्टली हमसे जुड़ना चाहते हो तो मैं डायरेक्टली ऐप का लिंक भी आपके पास भेज दूंगा, 9680662076, है ना। इन नंबर पे आप CET, BSTC या वन रक्षक लिख के आप भेज सकते हो। देखो अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि वेली कृष्ण रुक्मणी पुस्तक, वेली कृष्ण रुक्मणी पुस्तक के रचयिता कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट PYQ क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की पूरी संभावना, एग्जाम में टपकने की पूरी संभावना भाई इस प्रकार के प्रश्न। वेली कृष्ण रुक्मणी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पृथ्वीराज राठौर है, वो वेली कृष्ण रुक्मणी पुस्तक के रचयिता है। पूर्वी राजस्थान की साहित्यिक भाषा कहलाती है, जो पूर्वी राजस्थान है उसकी साहित्यिक भाषा है वो कौन सी है? डिंगल, पिंगल, ब्रज या रसिया, है ना। तो ये पिंगल है ना, ये पिंगल पूर्वी राजस्थान में साहित्य के रूप में जो चीज़ें लिखी गई वो पिंगल भाषा में लिखी गई, जबकि पश्चिमी राजस्थान में है वो डिंगल भाषा में लिखी गई थी, है ना। तो पश्चिमी राजस्थान अगर आपसे पूछ ले तो आंसर होगा डिंगल, अगर पूर्वी राजस्थान आपसे पूछ ले तो आंसर होगा उसका पिंगल। ठीक है। राजस्थानी शब्दकोश की रचना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 14 है कि राजस्थानी शब्दकोश है उसकी रचना किसने की थी? राजस्थानी शब्दकोश की रचना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पुलिस एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है ये। पुलिस एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि राजस्थानी शब्दकोश की रचना है वो किसने की थी? तो इसका राइट आंसर बताइए भाई, सभी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा सीताराम लालस। सीताराम लालस ने है वो राजस्थानी शब्दकोश की रचना करी थी। क्वेश्चन नंबर 15 है राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग, राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग कहलाता है। राजस्थानी भाषा है उसका स्वर्ण युग, टाइमिंग पूछा है यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। महिला पर्यवेक्षक 2015 में आया हुआ प्रश्न है, 2015 के एग्जाम में आया हुआ ये वाला प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1650 से 1850। राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल कहलाता है, 1650 से लेकर के 1850 तक का टाइम है वो स्वर्ण काल कहलाता है।
राजस्थानी भाषा की मानक बोली जो सबसे अधिक क्षेत्र में बोली जाती है, राजस्थानी भाषा की मानक बोली है जो सबसे ज़्यादा क्षेत्र में बोली जाती है, कौन सी है भाई? सबसे ज़्यादा क्षेत्र में तो मारवाड़ी बोली है, वही बोली जाएगी। अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? भाई फटाफट से आंसर देते जाओ, फटाफट से आंसर दो ताकि मैं फटाफट से क्लास को है वो फिनिश करूँ। अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? देखो, अपनी इस क्लासों का इंपॉर्टेंस इसलिए है कि आपको एक टॉपिक के ही पूरे क्वेश्चन मिलेंगे ताकि आपको पता चल सके यार ये वाला टॉपिक तो मेरा वीक है या ये वाला टॉपिक मेरा स्ट्रॉन्ग है। तो मिक्स वाले क्वेश्चन ना करके मैंने पर्टिकुलरली टॉपिक सेलेक्ट करके उनसे खुद क्वेश्चंस बनाता हूँ और फिर आपके सामने वो प्रश्न है वो मैं लेके आता हूँ। ठीक है ना? उत्तरी पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है, इसका राइट आंसर दो यार। कमेंट तुम कर नहीं रहे हो, क्लास तुमको कैसी लगी तुम बता नहीं रहे हो, हाँ? तो ऐसा कैसे? मेरे को भी तो पॉजिटिव एनर्जी चाहिए ना, तुम लोगों के लिए इतनी मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो भाई कमेंट तो तुम करके जाओ। तुमको क्लास अगर बुरी लगी है तो आप उसके बारे में भी लिख के जाओ कि सर क्लास इस वजह से हमें बुरी लगी, इसमें ये वाला चेंजमेंट आपको करना है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपके लिए करूँगा, सारी चीज़ें करूँगा, लेकिन आप मुझे बताओगे, आप मुझे सजेशन दोगे तब करूँगा ना। ठीक है ना? तो फटाफट से आप कमेंट ज़रूर करते रहिए। क्लास अच्छी लगी तो क्लास देखने के बाद में भी आपको कमेंट करना है। कमेंट करने से क्या है कि यूट्यूब है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास में हमारी क्लास को सजेस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर स्थित है? राजस्थान की जो साहित्य अकादमी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीवाई की क्वेश्चन है, पिछले एग्जाम्स में पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखना, देखो आने वाले क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन है वो इसी के ऊपर होंगे। अब राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है भाई राजस्थान साहित्य अकादमी? राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, उदयपुर में स्थित है। ठीक है, राजस्थान साहित्य अकादमी तो है उदयपुर में। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी कहाँ पर स्थित है बताइए? राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, अगर हिंदी का नाम आ जाए ना तो डायरेक्टली आप हिंदी ग्रंथ का नाम आ जाए तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जयपुर, कि राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी है वो जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी, राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी। अब ब्रज भाषा बोली पूर्वी राजस्थान में जाती है, कहाँ पे जाती है? पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है, जैसे भरतपुर, धौलपुर इस वाले एरिया में बोली जाती है। लेकिन अगर इसकी अकादमी की बात करें तो ये अकादमी भी जयपुर में ही स्थित है। ब्रज भाषा अकादमी है वो जयपुर में स्थित है। और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी है वो कहाँ पर स्थित है बताइए भाई? संगीत, अगर संगीतों का नाम आ जाए, संगीत और नाटक दोनों का मिक्स हो जाए तो वो आपको करके आना है जोधपुर। कहाँ पे करके आना है? जोधपुर। याद रखना, संगीत प्लस नाटक। अगर इसकी अकादमी आपसे पूछे तो राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पंजाबी बोली मुख्य रूप से किन 2 जिलों में बोली जाती है? अब पंजाबी बोली उन 2 जिलों में बोली जाएगी जो पंजाब से टच में हैं। और पंजाब से टच में कौन कौन से 2 जिले हैं? ये है श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़, पंजाब से टच में है। सोरठा छंद मांडराग संबंधित है, सोरठा छंद व मांडराग है वो किससे संबंधित है? देखो ये है मारवाड़ी बोली से संबंधित है, सोरठा छंद व मांडराग है, दोनों मारवाड़ी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशुद्ध मारवाड़ी मुख्य रूप से किस जिले के आसपास क्षेत्र में बोली जाती है? यानी कि शुद्ध मारवाड़ी नहीं, विशुद्ध मारवाड़ी है ना। और ये कहाँ पे बोली जाती है बताओ? मैं तो चारों ऑप्शन में है वो चारों मारवाड़ के ज़िले ही हैं इसमें, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर व बाड़मेर। लेकिन विशुद्ध मारवाड़ी है ना वो जोधपुर के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। कहाँ पे बोली जाती है? जोधपुर के आसपास के क्षेत्र में है वो विशुद्ध मारवाड़ी बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, टाटी बोली। देखो डाटी बोली है ना, डाटी, कौन सी बोली? डाटी बोली मुख्य रूप से कहाँ पर बोली जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप खुद बताना ये वाला क्वेश्चन आपने कभी पढ़ा है क्या? ये वाला क्वेश्चन कभी कहीं पे आपने देखा है क्या? कि सर हमने तो ऐसे क्वेश्चन नहीं देखे हैं। सर आप कहाँ से लाते हो? देखो मैं खुद है ना पहले टॉपिक के ऊपर रिसर्च करता हूँ, 4-5 सेलेक्टेड बुक लेता हूँ, NCERT की बुक लेता हूँ, फिर उनमें से ये क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाता हूँ। ठीक है ना? तो माइनर क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्ट करके लाता हूँ क्योंकि एग्जामिनर है ना वो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में है वो पूछता है।
अब डाटी बोली है, ये कहाँ पे बोली जाती है? ये मुख्य रूप से बाड़मेर में डाटी बोली बोली जाती है। भाई आपका क्या स्कोर रहा है ना, अब तक कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए, कितने क्वेश्चंस गलत हुए, वो भी कमेंट मुझे करना है, वो भी कमेंट करके जाना आपको कि सर मेरा स्कोर इतना रहा है, ठीक है ना। मेवाड़ी भाषा का प्राचीन रूप किस प्रशस्ति में देखा जा सकता है? मेवाड़ी भाषा है उसका जो प्राचीन रूप है वो किस प्रशस्ति में देखा जा सकता है? देखो आबुलेख, तो आबुलेख हो नहीं सकता, पाली के शिलालेख, सिरोही प्रशस्ति नहीं हो सकता, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है उसमें मेवाड़ी भाषा का प्राचीन रूप है वो देखा जा सकता है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। धावड़ी बोली मुख्य रूप से किस जिले में बोली जाती है? धावड़ी बोली मुख्य रूप से किस जिले में बोली जाती है? इम्पोर्टेंट है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। धावड़ी बोली है वो मुख्य रूप से किस जिले में बोली जाती है? पाली, सिरोही, जालौर व उदयपुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। धावड़ी बोली है वो उदयपुर में बोली जाती है। वागड़ी बोली राजस्थान के किन जिलों में प्रमुखता से बोली जाती है? वागड़ी बोली है वो राजस्थान के किन जिलों में बोली जाती है? तो यह है डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिलों में मुख्य रूप से वागड़ी बोली बोली जाती है ना। वागड़ प्रदेश भी डूंगरपुर बांसवाड़ा को ही वागड़ प्रदेश है वो कहा जाता है। और देखो ढूंढाड़ी की उपबोली मानी जाती है, ढूंढाड़ी भाषा है उसकी उपबोली मानी जाती है मेवाड़ी, मारवाड़ी, हाड़ौती या वागड़ी। ढूंढाड़ी की उपबोली मानी जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है ये। आप इसका मैं आंसर नहीं बताऊंगा, इसका आंसर सभी का कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा इसका आंसर, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर कोई नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आप ज़रूर अपनी तैयारी को जांचिए, परखिए, हमारे साथ में जुड़े रहिए। टेस्ट सीरीज हमारे आप ज्वाइन कर सकते हो, हस्तलिखित नोट्स ले सकते हो आप, है ना। और जल्दी हम हमारे कोर्स है वो भी जयपुर क्लासेज ऐप पर आपको है वो मिलने वाले हैं, ठीक है। तो भाई सभी को जय हिंद जय भारत।